बेटा ओनली स्टूडेंट टीम, आपने देखा है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उस कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है, यानी ट्रिक की ज़रूरत है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे मैथ में नंबर आए और मैथ में नंबर आए तो उसमें पहले टीचर ने 20% बढ़ा दिए, फिर हम दूसरे एग्जाम देने गए तो 20% कम हो गए हमारे। तो उस स्थिति में फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, इसी प्रकार का ऐसा ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और इसी अप्रोच को लगाकर आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों को, इसी प्रकार के क्वेश्चनों को सभी को कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। देखें यहाँ पर क्या है, किसी संख्या को 20% क्या किया गया है, 20% बढ़ाया जाता है, पहले बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद 20% उसमें कम कर दिया जाता है। यानी पहला जो यूटी हुआ, यूनिट टेस्ट हुआ, उसमें मैथ में आपको 20% अधिक बढ़ाए गए, यानी नंबर अधिक मिले, और 20% क्या हो गया, अगले में कम कर दिए। तो फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो क्या आएगा, यानी जो फाइनल संख्या आने वाली है उसके साथ क्या होगा, संख्या क्या होगी, उस संख्या के साथ कितने प्रतिशत कमी होगी या वृद्धि होगी, फाइनल रिजल्ट हमको चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वैसे अगर बेसिक मेथड से करोगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम इजीएस्ट मेथड बताएंगे, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, जल्दी से जल्दी करने का तरीका बताएंगे, तो आप उसको देखें। तो ये वाला नंबर है, हमेशा देखें ये संख्या समान होगी, 20% पहले बढ़ाया है और 20% ही कम कर दिया गया है। तो इस स्थिति में क्या करना है आपको, इसी संख्या का आपको स्क्वायर, क्या करना है, इसी संख्या का स्क्वायर बटा लगा देना है आपको 100, क्या लगा देना है 100। देखिए अब क्या होगा इसके साथ, 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश, आंसर आया 4% की कमी होगी। क्या होगा बेटा, कमी। समझ में आया क्या? इस प्रकार से आपको ये सवाल कर लेना है। तो आपको बेटा अभी आपने ये क्वेश्चन देखा, जो हमने 20% बढ़ाया और 20% ही कम किया, उसको इस प्रकार से किया है, ठीक है। तो कमी कितनी आई हमारी, हमेशा 4%, इस सवाल के लिए 4% कमी आएगी। और इस प्रकार का जो भी सवाल होगा जिसमें 20% बढ़ाया जाए या 20% कम किया जाए, 25% बढ़ाया जाए, 25% कम किया जाए, 10% बढ़ाया जाए, 10% कम किया जाए, यानी समान संख्या बढ़ा दी जाए और समान संख्या कम कर दी जाए, तो उस स्थिति के लिए सवाल इसी प्रकार से करना है। सवाल की भावना को समझना है कि कितने परसेंट बढ़ा रहा है, कितने परसेंट कम करना है। सवाल पर नहीं जाना है, इतना सारा बड़ा लंबा सवाल हो गया सर, उस पर नहीं जाना है। आपको जाना किस पर है, कितना परसेंट बढ़ाया है और कितने परसेंट कम किया है, तुरंत ही उसको आपको समझना है। फालतू में ये सवाल जितना बढ़ाया गया उसको समझने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड जो क्वेश्चन दिया है मैंने, वो आपके लिए दिया बेटा, आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे, करेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, इस सवाल पर ना जाएं। जब एक साइकिल का मूल्य 25% कम किया गया है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 25% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आपको समझना है। लेकिन क्वेश्चन पर इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो इसको नहीं समझना है, समझना किसको है, आपको इसको समझना है। देखो यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है 25% कम किया गया है और यहां पर क्या किया है, 25% बढ़ा दिया गया है। तो इस सवाल को सेम इसी मेथड से आपको करना है। करना कैसे है, मैंने आपको बताया कि जो परसेंट ये दोनों इक्वल होंगी तो आपका उसको स्क्वायर करना है, बटा 100 रखना है, और जो आंसर आएगा वो प्रतिशत में आएगा। और ऑलवेज इस प्रकार के क्वेश्चनों को आंसर जो आएगा वो हमेशा कमी आएगी। क्या आएगी, हमेशा कमी। आपको अधिकता नहीं मिलेगी, यहां पर ज्यादा नहीं आएगा, ऑलवेज हमेशा कमी आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए और कमेंट करके आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी आपने बेटा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ा प्रतिशत का, जिसमें
समान प्रतिशत की मात्रा की वृद्धि करी जा रही थी और समान ही कमी की जा रही थी। उस प्रकार के करने का तरीका हमने आपको बताया और आपको क्वेश्चन भी दिया। आपको वो क्वेश्चन करके हमको दिखाना है और कमेंट भी करना है आंसर क्या होगा। सेकंड टाइप में क्या करना है बेटा, देखा यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चनों में A% बढ़ेगा और B% भी बढ़ेगा या वृद्धि होगी। ठीक है, बढ़ेगा, वृद्धि होगी या बढ़ाया गया है, किसी भी प्रकार के शब्द हो तो उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन की प्रतिशत मात्रा को समझना है। तो यहाँ A% बढ़ेगा और B% भी बढ़ेगा। तो देखें ये इस प्रकार का यहाँ पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि, यहां पर आए, केवल क्वेश्चन को पूरे को ना देखें, केवल आप उस प्रतिशत मात्रा पर जाएं जो घटती संख्या उस पर ही जाएं। और घटती संख्या हमारी 10% की वृद्धि है और यहां पर फिर 20% की वृद्धि है। देखें ये 20% की वृद्धि है। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है संख्या में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, यानी 2 बार पहले 10% बढ़ाया है फिर उसके बाद 20% बढ़ाया है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, फाइनल प्रतिशत मात्रा में क्या परिवर्तन होने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए देखें कैसे करेंगे, जल्दी से जल्दी स्मार्ट अप्रोच के साथ हम जल्दी से जल्दी क्विक कम टाइम में कैसे कर सकते हैं उसको समझेंगे बेटा। तो यहां पर देखें जो 10 है इसको लिख लेंगे 10 प्लस इसको लिखेंगे 20, ठीक है, प्लस करेंगे फिर 10 गुणा 20 और बट्टा लिखेंगे बेटा 100 और यहां पर ब्रैकेट क्लोज करके इसका लगाएंगे परसेंटेज, यानी इतने प्रतिशत मात्रा की इसमें क्या आएगी, जो भी आएगा वो यहां पर आपको प्रतिशत परिवर्तन नजर आएगा। तो कैसे करेंगे बेटा, ये हो गया आपका कितना 30 प्लस ये 0 से 0 खत्म, 2 का गुणा करेंगे 2 और फाइनल रिजल्ट आपका आने वाला है कितना आ गया 32% आपका फाइनल उत्तर होगा। यानी कितने, और वैसे आप चेक करेंगे तो कितना आएगा सर 10% यहाँ है 20% यहाँ है, दोनों को ऐड करेंगे 30%, गलत कर दोगे बेटा 30% नहीं आएगा, फाइनल 32% आपका रिजल्ट न्यू आने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको इसी प्रकार से कर लेना है। एक और मैं बता दूं बेटा, यहां पर कमी आ सकती है, A% कमी और B% कमी जो भी है, तो कमी का अभी हम थर्ड टाइप बनाने वाले हैं, उसको हम आपको समझाएंगे। और एक टाइप ऐसा भी आ सकता है एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, उसको भी हम अभी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आपको अच्छे से कर लेना है। हाँ बेटा, तो अभी आपने देखा वृद्धि वाला, तो आंसर भी उसमें वृद्धि का आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए बेटा जिसमें A% की कमी है और B% की वृद्धि है, तो क्या होगा, ये हमारा थर्ड टाइप है। तो थर्ड टाइप को हम क्वेश्चनों को यहाँ पर उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बता रहे हैं। तो देखें मैंने पहले ही कहा कि आपको केवल क्वेश्चन पर नहीं जाना है, इतना सारा बड़ा क्वेश्चन है उस पर नहीं जाना है, केवल आपको कमी देखनी है और वृद्धि देखनी है। तो कमी के लिए आपको ध्यान रखना है, जब भी कमी आएगी तो माइनस का चिन्ह लगा के चलेंगे और वृद्धि आएगी तो प्लस का चिन्ह लगा के चलेंगे। इस केवल 2 चिन्हों को ध्यान में लेकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको वही इंस्टेंट समय में करना है, ज्यादा लॉन्ग करना नहीं है। कैसे करना है समझें। यहां पर क्या है, ये क्या वर्ड है, कमी, ये कमी है, तो कमी के लिए क्या बताया मैंने, माइनस लगाएंगे, है ना। और वृद्धि, ये 20% क्या है, देखें यहां पर सवाल में लिखा हुआ है वृद्धि, तो वृद्धि के लिए क्या लगाएंगे, प्लस, यहां पर वृद्धि के लिए प्लस लगाएंगे। बस इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, कमी के लिए माइनस, कमी के लिए ये माइनस लगा दिया, और वृद्धि के लिए हम प्लस लगाएंगे, प्लस 20, फिर अब इसका इन दोनों का गुणा, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर माइनस, और यहां पर लगाएंगे 10 गुणा 20, ठीक है, अपॉन 100,
और यहां पर ब्रैकेट क्लोज, वही सेम तरीका है, बस आपको ध्यान रखना है माइनस किसके आगे लगाना है, कमी के लिए, और प्लस किसके लिए लगाना है, वृद्धि के लिए, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो क्या आएगा, प्लस का 10 आएगा, ठीक है। ये माइनस, इससे पहले यहां पर 0 0 0 0, ये माइनस 1 का 2 से गुणा करेंगे 2, और 10 में से 2 गया तो कितना आया, 8%, ठीक है। अगर ये प्लस का आएगा तो वृद्धि होगी, प्लस का आएगा तो वृद्धि होगी, अगर ये माइनस का आ जाता तो यहां पर कमी होती, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये, और चैनल का नाम है ओनली स्टूडेंट टीम। तो जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को।